अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। पैदाइश के बाद सबसे पहले माँ जो अपने बच्चे की टीथ साफ़ करती है वो है बच्चे के कान। क्योंकि प्रेगनेंसी के आखिर में जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप सबसे पहले बाज़ार में जाके, मार्केट में जाके कॉटन बड्स उठाते हैं और आपको लगता है कि बच्चे के कान साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपके बच्चे के कान के अंदर जो मैल है, जो गंध है, उसे हम लोग मेडिकल टर्म में ईयर वैक्स कहते हैं। ईयर वैक्स के कुदरती तौर पर अपने कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये रुकावट होता है बाहर वाले एनवायरनमेंट से और कान के अंदर वाले एनवायरनमेंट से, यानी कि ना बाहर से कोई चीज़ जा सकती है जिससे आपके बच्चे को कोई नुकसान हो। दूसरा, आपके बच्चे के कान का अंदर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसके अंदर अगर कोई डस्ट चली जाए, कोई धुआं चला जाए तो भी आपके बच्चे के कान या आपके बच्चे की सुनने की सलाहियत पर असर पड़ सकता है। ईयर वैक्स का ये काम होता है कि ये किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देती। तीसरा ये कि ईयर वैक्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि इस गंद के अंदर से, इस मैल के अंदर से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि दूसरे जर्म्स को, दूसरे जरासीमों को मारने की सलाहियत रखते हैं। इस वैक्स का, इस गंद का कलर लाइट ब्राउन भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी होता है और ऑरेंज कलर भी हो सकता है। अब माँ ये सवाल करती हैं कि हम अपने बच्चे का कान किस तरह साफ़ करें। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके बच्चे ने अच्छे से दूध पिया हो, आपका बच्चा बिल्कुल काम स्टेट में हो। कोशिश करें कि जब आप अपने बच्चे का कान साफ़ करने लगे तो आपका बच्चा सोया हो और वो गहरी नींद में हो। फिर आपने एक साफ़ कपड़ा लेना है, पानी से धोना है, अच्छे से निचोड़ना है। आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जिस कपड़े से आपने अपने बच्चे का कान साफ़ करना है उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, यानी कि कोई भी कतरा वगैरह आपके बच्चे के कान के अंदर ना चला जाए। अब आपने एक साफ़ कपड़ा ले लिया है जो कि आपने अच्छे से निचोड़ा हुआ है। आपने इसको इस तरह अपनी उँगली में लपेटना है और अपने बच्चे के कान को अच्छे से साफ़ करना है। आपने अपने बच्चे को कान को बाहर से साफ़ करना है, अच्छे से साफ़ करना है, अपने बच्चे को कान के पीछे से साफ़ करना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ तो मैंने अपने बच्चे को कान को कभी भी पीछे से साफ़ नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे के कान पीछे से इतने ड्राई हो गए थे कि जब मैं उन्हें हाथ लगाती थी तो एक बड़ी अजीब-सी मुझे तो इरिटेशन होती थी। अब मुझे नहीं पता मेरे बच्चे को कितनी हो रही होती थी। इस केस में अब मैं ये करती हूँ कि जब अपने बच्चे का कान आगे से सही से साफ़ करती हूँ, एक्सटर्नल ईयर सही से साफ़ करती हूँ, तो मैं पीछे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि कोई मैल या गंद वगैरह जमा ना हो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप बच्चे को रोज़-रोज़ नहीं नहला सकते। अब इससे ये मुझे फ़ायदा हुआ है कि मैं तकरीबन हर 2 दिन बाद अपने बच्चे के कान अच्छे से साफ़ करती हूँ, आगे से भी और पीछे से भी। अब अगर बात की जाए कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे आपने एहतियात करनी है और अपने बच्चे पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, तो सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ ये चीज़ देखी जाती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक में, उसके कान में ऑयल वगैरह डालते हैं, ख़ासतौर पर सरसों का ऑयल और साथ ही साथ देसी घी। हमारे बच्चे की सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी होगी आगे जाके। आपने कभी भी अपने बच्चे के कान में ऑयल नहीं डालना। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब आप अपने बच्चे के कान में ऑयल डाल देते हैं तो उससे आपके बच्चे के कान में डस्ट चली जाती है, दूसरा गंद चला जाता है जो कि आपके बच्चे की सुनने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। दूसरी चीज़ हमने अक्सर ये देखी है कि माएँ बैठी-बैठी अपने सर से पिन उतारती बच्चे के कान में देकर मैल निकाल रही होती हैं। ये चीज़ भी आपने नहीं करनी, ना ही आपने कभी किसी सुई वगैरह से अपने बच्चे का कान साफ़ करना है। और हमारे यहाँ मर्द हज़रात की आदत होती है कि वो अपनी जेब से कोई चाबी निकालते हैं, गाड़ी की चाबी, मोटरसाइकिल की चाबी, किसी चीज़ की भी चाबी, और अपने कान में तो फेरते-फेरते साथ ही साथ अपने बच्चे के कान में भी फेर रहे होते हैं। ये भी आपने नहीं करना, क्योंकि खुदा न ख़ास्ता पेन, सुई या चाबी वगैरह आपके बच्चे के कान में ज़रा थोड़ी-सी भी आगे जाके लग गई है तो आपके बच्चे के कान का पर्दा इफ़ेक्ट हो सकता है। बज़ाहिर तौर पर उस टाइम, फॉर टाइम बीइंग, आपका बच्चा तो चुप हो जाएगा रोते-रोते, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में 20-30 साल बाद आपके बच्चे को जब सही से सुनाई नहीं देगा तो उसे ही मसला होगा। इसलिए आपने कभी भी कोई चीज़ बच्चे के कान में नहीं घुसानी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने कॉटन बड्स खरीद लिए हैं, उन कॉटन बड्स को अपने बच्चे पर किस तरह इस्तेमाल करें। तो ख़वातीन, आप प्लीज़ ये करें कि उन कॉटन बड्स को आप अपना मेकअप वगैरह साफ़ करने के लिए रख लें, अपने बच्चे पर इस्तेमाल ना करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप कॉटन बड्स को कान में डालती हैं तो इससे आपके बच्चे की जो ईयर वैक्स होती है या मैल होती है वो मज़ीद आगे चली जाती है। ईयर वैक्स ही अपनी एक जगह है, उसने कान में उसी जगह पर रहना है, कभी भी कान में उससे आगे पीछे नहीं होती। लेकिन आप कॉटन बड से उसकी जगह ख़राब कर देते हैं, वो मज़ीद आगे चली जाती है। जब वो कान के पर्दे में चली जाती है तो ख़तरा होता है कि आपके बच्चे के कान का पर्दा फट जाएगा, जिससे आपके बच्चे की सुनने की सलाहियत ख़राब होगी। अब अगर बात करें कि फ़र्ज़ करें कि आप अपने बच्चे के कान साफ़ कर दिए हैं अंदर से कॉटन बड पेन वगैरह से, तो ऐसी कौन सी इलामतें हैं कि आप नोट करेंगे तो जिस सूरत में आपने अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप जब अपने बच्चे को हाथ लगा रहे हैं कान पर स्पेशली, तो उसे दर्द हो रहा है, तो वो रो रहा है, इसका मतलब ये है कि कान साफ़ करते वक़्त आपके बच्चे को अंदर से कोई मसला हो गया है जिसकी वजह से वो रो रहा है। दूसरा,
जब आप अपने बच्चे को बुला रहे हैं, वो आपकी आवाज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर भी आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तीसरा ये कि अगर आपका बच्चा चलने फिरने वाला है, तो उस केस में वो चलना फिरना उसका बैलेंस सही नहीं है, वो गिर रहा है बार-बार, तो फिर भी इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के कान के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया। एक और चीज़ देखने को मिलती है कि बाज़ औक़ात इवन बड़ों के भी कान के अंदर से पस निकल रही होती है, रेशा निकल रहा होता है, जो कि हम बड़ी ईज़िली इग्नोर कर देते हैं। आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, आपने अपने बच्चे को या खुद भी डॉक्टर के पास चले जाना है। साथ ही साथ हम देखते हैं अपने फेलोज़ के, इवन दूसरे बच्चों के भी, कि कान से वैक्स बाहर निकल रही होती है, मैल बाहर निकल रही होती है, और हम समझते हैं क्योंकि मैल अंदर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो गई थी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई ख़तरे की अलामत हो सकती है, अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वैक्स इतनी बन गई है कि आपके कान को प्रोटेक्शन दे रही है। इसलिए आपने उस केस में भी फ़ौरन जाके अपने डॉक्टर को बताना है, ताकि वो आपको मज़ीद गाइड करें। मुख्तसर यही है कि आपने कॉटन बड्स का, किसी भी शार्प चीज़ का अपने बच्चे के कान पर इस्तेमाल नहीं करना, और बच्चे के कान को सिर्फ बाहर से साफ़ करना है और पीछे से साफ़ करना है। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।